अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कभी सेविंग्स नहीं होती, कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं और कभी लगता है कि जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। इसको लोग कहते हैं कि पैसों में बरकत खत्म हो गई। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सुकून, सेहत और बरकत भी शामिल होती है। कभी कभी इंसान के पास पैसा तो होता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, और कभी कम पैसा होता है लेकिन अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत डाल देते हैं कि जिंदगी आसान हो जाती है। सबसे पहली वजह जो बरकत खत्म होने का सबब बनती है वो है गुनाह। जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, हराम काम करता है या हलाल और हराम की तमीज नहीं करता तो जिंदगी से बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग कर देता है। दूसरी वजह है हराम कमाई। अगर पैसा हलाल तरीके से नहीं आता या इंसान ऐसी जगह से कमाई करता है जो इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं, तो उसमें बरकत नहीं होती। हदीस में आता है कि हराम माल से पलने वाली जिंदगी में सुकून नहीं होता, इसलिए हलाल रिस्क बहुत जरूरी है। तीसरी वजह है शुक्र का ना होना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसकी नेमत और बरकत बढ़ती है, लेकिन जो शुक्र नहीं करता उससे नेमत धीरे धीरे चली जाती है। चौथी वजह है इसराफ, यानी पैसा बेजा खर्च करना। आजकल लोग अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं, लग्जरी के पीछे भागते हैं और सेविंग्स नहीं करते। इस्लाम हमें सिखाता है कि पैसा जिम्मेदारी के साथ खर्च करो। जो इंसान इसराफ करता है उसकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती हैं। पांचवी वजह है सदका और ज़कात का ना देना। इस्लाम में ज़कात फर्ज है और सदका देना बहुत बड़ी इबादत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि उसमें बरकत डालता है। जो इंसान ज़कात नहीं देता उसके माल से बरकत निकल सकती है। तो अब सवाल ये है, अगर बरकत खत्म हो गई हो तो क्या करें? सबसे पहला कदम तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, गुनाहों से दूर होने का फैसला कीजिए। दूसरा कदम हलाल रिस्क की तरफ वापस आइए, हर कमाई हलाल होनी चाहिए। तीसरा कदम शुक्र अदा कीजिए, जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करें। चौथा कदम सदका दीजिए, चाहे छोटा सा सदका ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। पांचवा कदम नमाज और दुआ की पाबंदी। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत आती है। आखिर में याद रखें, बरकत सिर्फ पैसा ज्यादा होने का नाम नहीं, बरकत का मतलब है कि जो पैसा हो उसमें सुकून हो, जरूरत पूरी हो और जिंदगी में अल्लाह ताला की रहमत नजर आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रिस्क में बरकत डाल दे, हमें हलाल कमाई अता फरमाए और हमारी जिंदगी को सुकून से भर दे। आमीन।